नमस्कार। 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। 20 नवंबर 2020 से देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश करेंगे। शनि से युक्त होंगे, राहु से ग्रस्त होंगे। साथ ही राहु पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। इसके साथ ही 20 नवंबर 2020 से अपने 13 माह के संचरण काल में देवगुरु बृहस्पति अपने 3 मुख्य मित्र नक्षत्रों से गोचर करेंगे। सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़, चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा। इन 3 नक्षत्रों में देवगुरु बृहस्पति 13 माह तक गोचर करेंगे। नक्षत्र में गोचर करने का तात्पर्य होता है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल के कारकत्व ही लेकर देवगुरु बृहस्पति काम करेंगे, अर्थात शुभता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही 5 अप्रैल 21 से 14 सितंबर 21 तक अतिचार होकर कुंभ राशि में रहेंगे। 18 जून से 19 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। 14 सितंबर 21 से 20 नवंबर 21 तक पुनः मकर राशि में गोचर करेंगे। पूर्व दिशा के स्वामी देवगुरु आकाश तत्व कफ प्रवृत्ति के ग्रह माने गए हैं। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, सद्बुद्धि, विज्ञान, व्यापार विस्तार, पद प्राप्ति, यश कीर्ति के कारकत्व लिए होते हैं। साथ ही चर्वी युक्त भी देवगुरु कहे गए हैं। देवगुरु की जब सेकंड हाउस पर दृष्टि होती है तो व्यक्ति मिष्ठान की ओर प्रवृत्त होता है, फैट की ओर प्रवृत्त होता है, जिससे शरीर में फैट बढ़ता है, आलस बढ़ता है एवं कहीं ना कहीं लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए बृहस्पति को चर्वी युक्त भी कहा गया है। अब बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का 13 माह का संचरण कैसा रहेगा। मेष राशि में दशम स्थान में देवगुरु बृहस्पति रोटेट रहेंगे। शनि एवं गुरु की युति होगी। शनि 10th हाउस के लॉर्ड, बृहस्पति 9th हाउस के लॉर्ड, कुल मिलाकर 9th 10th हाउस की युति 10th हाउस में रहेगी। देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से 2nd हाउस को, 7th दृष्टि से 4th हाउस को, 9th दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ 10th हाउस, मेष राशि में 10th हाउस व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ का होता है। जब 10th हाउस में बृहस्पति आता है तो बृहस्पति चीजों की कुछ लॉसेस करता है। लॉसेस से मतलब ये होता है कि 10th हाउस में जब बृहस्पति रोटेट रहेंगे उस अवस्था में प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। प्रोफेशन चेंज होगा, बिजनेस में फेरबदल करने की इच्छा पैदा होगी, नवीन कार्य व्यवसाय की शुरुआत होगी। ये 10th हाउस है। 10th हाउस से बृहस्पति जब 2nd हाउस पर दृष्टि देंगे तो 2nd हाउस का मतलब होता है आपकी फैमिली, आपके कुटुंब, आपका धन, कलेक्शन ऑफ मनी, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपका फेस, आपका फूड, लगभग चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, मेनली चीजें ये होती है। तो जब 10th हाउस का बृहस्पति आपके 2nd हाउस पर दृष्टि देगा तो यदि पूर्व समय से परिवार में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो तो उस डिस्प्यूट से निश्चित रूप से कंप्रोमाइजिंग की स्थिति बनेगी और डिस्प्यूट समाप्ति की ओर जाएगा। परिवार में प्रेम वातावरण बनना प्रारंभ होगा। साथ में धन का आना स्टार्ट होगा। आपके जो प्रोफेशन होंगे उस प्रोफेशन से कलेक्शन ऑफ मनी बढ़ना ही बढ़ना है, बशर्ते कि आपके एक्चुअल कुंडली में कोई क्रूर ग्रह की दशा अंतरदशा ना चलाए मानो, अदरवाइज अप डाउन होंगे। अब जब 2nd हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी उस अवस्था में जब आपके पास में धन की मात्रा बढ़ेगी तो उसका इन्वेस्टमेंट भी होगा। 4th हाउस पर जब बृहस्पति की 7th दृष्टि पड़ेगी, 4th हाउस आपके मित्र, आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज का हाउस भी होता है, लैंड का हाउस भी होता है, मकान का हाउस भी होता है, वाहन का भी हाउस होता है, आपके कई चीजों का हाउस होता है। सबसे बड़ी चीज हेल्थ एंड वेल्थ, सुख का स्थान भी 4th हाउस को माना गया है। तो जो इन्वेस्टमेंट होगा, यदि आप अपनी बुद्धिमानी से उस इन्वेस्टमेंट को भूमि पर, लैंड पर
कमर्शियल मशीनरीज पर, खेती से संबंधित यंत्रों पर, संयंत्रों पर खर्च करते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, शॉप खरीदते हैं, अननेसेसरी चीजों पर यदि आप धन का व्यय नहीं करते हैं तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपका धन का सही यूटिलाइज होगा और आपका व्यापार विस्तार करेगा। सेकंड हाउस का पूरा जो पैसा आपके पास आएगा वो पैसा यदि आप फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं तब। अब फोर्थ हाउस की जब चीजें विस्तार करेंगी तो जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सेकंड हाउस से कलेक्शन ऑफ मनी बढ़ता है। फोर्थ हाउस पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपके व्यापार विस्तार से धन का आवागमन बड़ी तेज गति से होगा। अब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है सिक्स्थ हाउस पर। सिक्स्थ हाउस होता है एक्चुअल में आपका ऋण का, रोग का, शत्रुओं का। यदि आप यूटिलिटी के लिए कोई लोन लेते हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन आप लग्जूरियस आइटम के लिए जिसकी अभी आपको आवश्यकता नहीं है उसके लिए लोन लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो जो भी सिक्स्थ हाउस पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो वो ऋण की इच्छा बढ़ाएगा, शत्रुओं को पनपाएगा और कहीं ना कहीं से रोग को पनपाएगा। हालांकि ऋण, रोग, शत्रु से फाइनली आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन टेम्परेरी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। उसका कारण भी है कि जब फोर्थ हाउस में बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो सुख सुविधाओं में अत्यधिक विस्तार होता है। जब सुख सुविधाओं में अत्यधिक विस्तार होता है, व्यक्ति वाहन खरीदता है, नया भवन खरीदता है, प्लॉट्स खरीदता है, कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, नए नए संसाधन खरीदता है, तो एक ज्वेलसी की भावना भी पैदा होती है। उस ज्वेलसी से आपके एनिमीज पैदा होंगे। किसी भी प्रकार के बिजनेस में कंपटीशन होना एक स्वाभाविक सी बात है। जब आपका बिजनेस विस्तार करेगा, एक्सटेंड होगा, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। साथ ही सुख सुविधा की चीजों के बढ़ने से आपके अंदर आलस, प्रमाद, ईगो का जन्म होगा। शरीर के लिए आप समय ही नहीं दे पाएंगे। अनुचित खान पान, आलस, शरीर का व्यायाम ना करना, ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में फैट की मात्रा को बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। बृहस्पति, जुपिटर मेनली फैट से रिलेटेड वर्क करता है और लीवर को डैमेज करता है। जब लीवर डैमेज होगा तो धीरे धीरे वो पूरे शरीर को डैमेज कर देता है। इसीलिए जुपिटर को बहुत अच्छा लेकिन बहुत खराब ग्रह भी माना गया है। यदि वो खराब अवस्था में हो तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज यह है कि बृहस्पति सेकंड हाउस आपका धन बढ़ाएगा, आपकी वाणी अच्छा करेगा, आपकी पर्सनैलिटीज को अच्छा करेगा। चेहरे पे यदि कोई फोड़े फुंसी वगैरह ऐसे रहे हो तो उनमें भी प्रॉब्लम का समाधान करेगा। परिवार में कोई डिस्प्यूट रहा हो तो उसका सॉल्यूशन कर देगा। फोर्थ हाउस आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, आपको मकान, वाहन, दुकान सारी चीजें देना स्टार्ट करेगा। साथ ही जब सिक्स्थ हाउस पर दृष्टि देगा तो यदि आप उचित मात्रा में लोन लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, अन्यथा आपको कुछ परेशानी आएंगी। आलस का त्याग करें, उचित व्यायाम करें जिससे आप रोग से बच सको। इसके साथ ही किसी बिजनेस पर्पज से यदि आप लोन लेते हैं, कोई मेडिकल हेल्थ पॉलिसी कराते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये था बृहस्पति गोचर, मेष राशि का गोचर। इस टाइप से मेष राशि में बृहस्पति का प्रवाह रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।